मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन कम समय में जिस तरह से उन्होंने तेज गति से काम करते हुए इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में, टूरिज़्म के क्षेत्र में जिस तेज़ी के साथ काम किया है, उन्होंने सारे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उनका मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। आज रीवा में ये कॉन्क्लेव हो रहा है। हमारे कॉन्क्लेव तो राजधानियों में हुआ करते थे, ये तो पहली बार मध्य प्रदेश में हम सब देख रहे हैं कि क्षेत्रीय हेडक्वार्टर में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होते हैं, टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रहे हैं और देश और दुनिया के सारे प्रमुख लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। इसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, उनको जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जो केंद्र में भी मंत्री रहे, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्वागत करें। और बहुत ही वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में से एक, जो मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत काम किया है, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे मंत्री उपस्थित हैं। ये हम सबका सहयोग और सौभाग्य है कि आज 17 में भी कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी का। प्रभारी मंत्री जी के नाते कैलाश जी वहाँ गए थे, तो उनके साथ यहाँ पर आना हो गया और उन्होंने भी हम सबका यहाँ पर मार्गदर्शन किया है। उनका मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय ज्योत्सना सूरी जी, जो बहुत मशहूर होटल चेन की चेयरपर्सन है, ललित होटल, मुंबई में जाइए, दिल्ली में जाइए, खजुराहो में जाइए, देश के कई हिस्सों में, तो ललित का होटल के मालिक के आज रीवा में है, तो आप समझ लीजिए मेरे क्षेत्र में कोई होटल आया। हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जो बहुत तेजी के साथ, सटीकता के साथ, मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रतिमा बाजरी जी, जो हमारी पड़ोसी जिले की है, मंत्री हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, पूर्व मंत्री जिनका टूरिज्म में बहुत रुचि है, आदरणीय महाराज खुशराज सिंह जी, और मशहूर कलाकार आदरणीय मुकेश तिवारी जी, जो सागर के हैं और बॉलीवुड में जिनका बहुत नाम है, मशहूर अभिनेत्री, पंचायत सीरियल में जो काफ़ी लोकप्रिय हुई है, सांद्रिका जी, आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, प्रमुख टूरिज्म बोर्ड के MD इनैया राजा जी, जो रीवा में कलेक्टर भी रहे हैं, विदिशा मुखर्जी जी, अलायंस शेयर के चेयरमैन के हमारे बीच में आए हुए हैं, अमित कुमार जी, जरा खड़े होकर उनका भी ताली बजाकर स्वागत है। ये अब रीवा एयरपोर्ट से ATR 72 दिल्ली भी चलाएंगे और इंदौर भी चलाएंगे, क्योंकि टूरिज्म ऐसी थोड़ी पड़ेगा। ये बात सही है कि हमारे यहाँ संभावनाओं की कमी नहीं है। और आज जितने भी अतिथि यहाँ पर बैठे हैं, सभी का व्हाइट टाइगर की धरती पर आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। हमारी सरकार ने काम किया है, और नहीं तो एक समय ऐसा गया था कि पिछले 46 सालों में व्हाइट टाइगर यहाँ पर नहीं था। हम कहते थे कि वह सफेद शेरों की धरती पर स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे, कोई पूछते थे कि सफेद शेर है ना। लेकिन आज डंके की चोट पर यहाँ से 12 किलोमीटर में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है, जहाँ पर देश के पर्यटक भी आ रहे हैं और विदेशी पर्यटक भी खजुराहो से जब बनारस जाते हैं तो व्हाइट टाइगर सफारी में व्हाइट टाइगर को देखने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ पर जब मैं साउथ अफ्रीका जा रहा था ऑफिशियल विजिट में, जब माइनिंग मिनिस्टर था तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ माइनिंग का इंडावा का वहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट था, तो लोगों ने कहा, जब इंडिया से जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि वहाँ लायन सफारी जरूर जाइएगा, लायन सफारी जरूर जाइएगा। जब वहाँ का लायन सफारी देखा तो हमने कहा, ये हमारे मुकुंदपुर टाइगर सफारी के सामने तो कुछ नहीं है, एक पौधे नहीं है, पेड़ नहीं है, लेकिन हमारे
हमारे यहाँ यदि घने जंगल में जो वाइल्ड टाइगर सफारी बना है, सिर्फ वाइल्ड टाइगर नहीं है, वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी है, वहाँ भालू भी है, वहाँ लेपर्ड भी है, वहाँ पर लायन भी है, वहाँ पर चीतल भी है, वहाँ पर हिरण भी है। और वहाँ पर जाने के बाद फिर दूसरे जो सफारीज हैं वो बहुत कमज़ोर दिखते हैं। अभी हमसे धर्मेंद्र सिंह लोधी जी कह रहे थे और शिवशेखर जी भी कह रहे थे, सुबह गए थे पूर्वा फॉल देखने। तो हमने कहा कि पूर्वा फॉल देखने के बाद आपको कैसा लगा? एक साथ नियाग्रा फॉल भी पीछे है उससे, वो रीवा का जो पूर्वा फॉल है उसके सामने नियाग्रा फॉल भी कुछ नहीं। एक बार मैं स्विट्जरलैंड गया था सरकारी विजिट में, तो लोगों ने एक दिन दूतावास वालों ने कहा कि साहब आज छुट्टी है, चलिए आपको एक बहुत अच्छी जगह ले चलते हैं। तो लेके गए 200 किलोमीटर। पूरे यूरोप के पर्यटक वहाँ पर पागलों की तरह उमड़े हुए थे और ले जाके और फिर मुझे एक वाटरफॉल के सामने ले जाके खड़ा कर दिया कि साथ देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा कि रीवा के छोटी पुल और बड़ी पुल के बीच में जो वाटरफॉल है उसके सामने, लेकिन वो डेवलप नहीं था। वही हमने संकल्प किया कि रीवा के इको पार्क को डेवलप करेंगे। 10 एकड़ का टापू है, बगल में सरकारी लैंड है, जॉइंट वेंचर बना के उसका टेंडर किया। पीपीपी बोर्ड में इन्वेस्टर आए, उन्होंने 25 करोड़ रुपये उसमें खर्च किए। और जब उसका लोकार्पण कर रहे थे तो मुख्यमंत्री जी इतने लोग उमड़े वहाँ पर कि कलेक्टर एसपी ने आके मुझसे कान में कहा कि साहब गेट का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। हमने कहा दरवाजा मत बंद करिए, लोगों को देखने दीजिए। कि नहीं साहब अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कहा कितने लोग आए? कहीं 35 से 40 हज़ार लोग आ चुके हैं रीवा के इस इको पार्क के उद्घाटन के समय। जब कोई चीज़ विकसित हो जाती है, ये शक्ति टापू की बात अभी बता रहे थे, अब मालदीव और लक्षद्वीप हम लोग जाते हैं, जैसा नज़ारा वहाँ पर है। एक रात यदि आप शक्ति टापू में रुकेंगे, सुबह में जब रात में रुका और सुबह जब खिड़की के पर्दे खोले तो नीले रंग का वो बाण सागर का जो रिजर्वायर है वो किसी समुद्र से कम नहीं लग रहा। तो मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन के समय हमने कहा कि इसमें 40-50 कमरे और बनवा दीजिए और बगल में एक टापू है उसमें भी 40-50 कमरे बच जाए। तो डेस्टिनेशन बिल्डिंग के लिए जो हमारी विभिन्न क्षेत्र के लोगों के पास अब पैसे की कमी नहीं है। जैसे सिंचाई की नहरों का जाल मिल गया, अभी तो 30 एकड़ में ही पानी पहुँचा है, तो लोग कहने लगे हैं कि रीवा बदल गया। जिस दिन 9 लाख एकड़ में 6,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने नई गढ़ी और हनुमना माइक्रो के लिए मंजूर किया है, रीवा की 1 इंच जमीन में सिंचाई का कार्य है। अब धरती से दौलत पैदा होती है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो बिजनेस भी बढ़ता है, खरीदी बिक्री भी बढ़ती है। आज रीवा में सारे ब्रांडेड शोरूम्स क्यों आ रहे हैं? फोन लगाए हुए हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं रीवा में, क्योंकि खरीदी बिक्री बढ़ गई है। खरीदी बिक्री इसलिए बढ़ गई कि सिंचाई के नहरों से धरती से दौलत पैदा होने लगी है और रीवा का व्यापार बढ़ रहा है। सिर्फ 3 लाख एकड़ में आज सुबह जब इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम लोगों ने सायाजी में मीटिंग किया तो लोगों ने कहा कि रीवा ने पिछले 10-15 सालों में बहुत तरक्की की है, अब आगे का क्या प्लान है? हमने कहा अभी तो जो तरक्की हुई है वो फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म आना बाकी है। अभी तो 3 लाख एकड़ में सिंचाई हुई है। जिस दिन 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा उस दिन आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी यहाँ पर रिचनेस हो जाएगी और कितना यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो कितना पोटेंशियल आगे बढ़ने लगेगा। अभी तो अमित कुमार जी आए हैं यहाँ टटोलने के लिए कितना पोटेंशियल है। मैं दिल्ली गया था अमित कुमार के समय में और हमने कहा कि 40 मिलियन टन हमारे यहाँ सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांटों में एक सोलर प्लांट हमारे रीवा में है 750 मेगावाट, जिसके 26% बिजली से दिल्ली की सारी पूरी की पूरी मेट्रो ट्रेन चलती है। दिल्ली की मेट्रो जो मुख्य प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा कि रीवा के लोग जब दिल्ली जाएंगे तो उनको इस बात का गर्व होगा कि दिल्ली के मेट्रो रीवा के सोलर प्लांट से चलेगी। ये सारी जो पोटेंशियल्स है, जो हवाई सेवा, अब हवाई जहाज कोई लग्जरी थोड़ी है, अब तो नेसेसिटी हो गई और इसलिए हवाई सेवाओं का विस्तार इस क्षेत्र में विकास का पंख लगाए। इसलिए ATR 72 के हिसाब से अभी एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है। आने वाले दिनों में जब आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि अब 400-500 मीटर का रनवे और बढ़वा दीजिए, एयरबस चलने लगे, जिससे कि लोग आसानी से यहाँ पर आ सके और यहाँ के टूरिज्म का
नेचुरल जो ब्यूटी है हमारे यहाँ, कुछ मुझे नहीं लगता कि और कहीं इतनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी हो सकती है। जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं। रिलीजियस टूरिज्म में मैहर का शारदा माई का धाम है, जहाँ पर बहुत से लोग आना चाहते हैं, लेकिन आए कैसे? अब इतने लोग आए हैं तो उनको मालूम पड़ा होगा, कोई बनारस में लैंड किया होगा, कोई प्रयागराज में लैंड किया होगा, कोई जबलपुर में लैंड किया होगा। रीवा में हवाई जहाज उतरने लगेगा, उससे रिलीजियस टूरिज्म कितना बढ़ेगा। वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारे यहाँ है जिंद में, संजय गांधी टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है जिंद में, पन्ना टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है, मुकुटपुर टाइगर सफारी हमारे यहाँ है, गोविंदगढ़ का तालाब, रॉयल हेरिटेज म्यूजियम हमारे यहाँ है। भैरवनाथ में आदरणीय नागेंद्र सिंह जी बैठे हैं। भैरवनाथ में एक अद्भुत 60 फीट लेटी हुई प्रतिमा कलचुरी काल की कारीगरों के द्वारा बनाई हुई, उसमें 5 करोड़ खर्च करके उसको इतना आकर्षक बना दिया है कि मेरे पास वीडियो आ रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद जितना चिरौला नाथ जी के मंदिर में भीड़ उमड़ती है, ऐसा लगता है कि भैरवनाथ के स्थान पर भीड़ उमड़ने वाली है। तो ये जब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो लोग, क्योंकि जितना हमारे लिए खाना जरूरी है, जितना हमारे यहाँ सोना जरूरी है हमारे लिए, उतना ही पर्यटन भी आम आदमी के लिए जरूरी होता है। टूरिज्म के लिए वो लोग अपने परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए सुकून का समय बिताना चाहते हैं, तो समय बिताने का माकूल स्थान यदि कहीं है तो मध्य प्रदेश के वित्त क्षेत्र में है, जहाँ पर ये टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रही है। इसलिए आप सब जो मंच पर, सबका नाम मैं ले नहीं सका, लेकिन एक एक से बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर बैठे हैं। माई ट्रिप के जो प्रमुख है वो बैठे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स बुकिंग करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स के सारे दिग्गज लोग यहाँ पर बैठे हैं। शायद में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उनसे परिचय हुआ है। ये सारे वो लोग हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ पर बैठे हुए, रिजॉर्ट बनाने वाले, होटल्स बनाने वाले। यहाँ पर मुझे लगता है रेडिसन होटल रीवा में जो अभी अधूरा है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी जिनको मिली है, वो मिस्टर शायद गिर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे सारे लोग आने वाले दिनों में यहाँ पर पर्यटन की क्रांति। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करता हूँ कि रीवा में वर्षों पुराना सपना है, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कोई कॉन्क्लेव ऐसा होगा जिसमें इंडस्ट्री के दिग्गज आएंगे। 23 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर, और अभी 1 साल नहीं हुआ है, और आज टूरिज्म से जुड़े हुए दिग्गज यहाँ पर आके इकट्ठे हैं। और हम लोग ये मानते हैं, हमने सिंचाई की बात की, यदि हरित क्रांति हो जाए, यदि उद्योग क्रांति हो जाए, यदि पर्यटन की क्रांति हो जाए, ये 3 क्रांतियाँ जिस इलाके में हो जाती हैं, उस इलाके में गरीबी और बेरोजगारी दूरबीन से भी घूरो तो नहीं मिलती है। ऐसा ये तीनों क्रांतियों के सूत्रधार के रूप में सिर्फ आप पूरे मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं, आप क्षेत्रीय स्तर पर भी इतना ज़्यादा फोकस करके पूरे अधिकारियों को, अब हम लोग कहते हैं लखनऊ और बनारस रोड शो करने, और वहाँ पर जाके लोगों से बोला कि भाई आइए मध्य प्रदेश में आपको टाइगर दिखाते हैं, आपको फॉल दिखाते हैं, वाटरफॉल दिखाते हैं, आपको चित्रकूट जहाँ 12 साल भगवान राम ने 14 साल के वनवास बिताए वो स्थान हमारे यहाँ है। तो लोग बड़े प्रभावित हुए। तो इसलिए ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ यदि किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन को इसका श्रेय दिया जा सकता है। इसलिए एक बार जोरदार ताली यादव का फिर से अभिनंदन करें। और रीवा के ये दामाद भी हैं, तो इसलिए मैं जब टूरिज्म के 3 कॉन्क्लेव होने वाले थे तो पहला उन्होंने कहा कि रीवा में करते हैं, तो हमसे अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कहा कि रीवा में कर लेते, तो उनका रीवा से उनका विशेष स्नेह है क्योंकि उज्जैन के वो रहने वाले हैं और रीवा में उनके ससुराल है, तो हमारे तार सीधे जुड़े हुए हैं उज्जैन से और भोपाल से। तो इसका ये परिणाम हुआ है। निश्चित रूप से ये कॉन्क्लेव आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी कि रीवा में देश और दुनिया के पर्यटक यदि विभिन्न क्षेत्र में उमड़ रहे हैं। तो इसकी शुरुआत आज 26 जुलाई को राजकुटीर ऑडिटोरियम रीवा में जब इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हुआ था, टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ था, उसके बाद टूरिज्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उन्होंने योजना बनाई थी। आज उसका ये परिणाम है। जैसे खजुराहो में
बनारस में पर्यटक बढ़ रहे हैं, वैसे हमारे विंध्य क्षेत्र के जितने भी दर्शनीय स्थल है वहाँ पर पर्यटक देखे जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन पर इसकी सफलता के लिए मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।